बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और वो है पिज़्ज़ा सॉस की। बहुत आसानी से और बहुत झटपट बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे हम लेंगे आधा किलो टमाटर और 5 हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें। और यहाँ हमने इसमें सेंटर कट लगा के अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज्यादा ना बारीक हो पेस्ट, ना बहुत ज्यादा मोटा हो। यहाँ पे हमने लिया है हाफ कप ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल हमने यूज नहीं करना, वरना बहुत ज्यादा ऑयली सॉस बनेगा हमारा। हाफ कप ऑयल में हम 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्रेशली चॉप करके और फ्रेशली बनाना है आपने, ताजा ताजा बिल्कुल बनाएंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे लहसुन की। उसके बाद हम सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे। ऐसे ऐसे आपको बताऊंगी। यहाँ जो हमने पेस्ट बना लिया था टमाटर और हरी मिर्चों का, इसमें वो ऐड कर रहे हैं। झटपट सी ये रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। कोई भी चीज अगर मिस हो गई तो पिज्जा सॉस अच्छा नहीं बनेगा। और जैसे मैं बना रही हूँ झटपट 2 मिनट में ये सॉस बन जाता है, पता भी नहीं चलता। बहुत ही आसान रेसिपी है, और बस आपको बनाना आना चाहिए, फॉलो करना आना चाहिए रेसिपी को, और बहुत आसानी से बनाएंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल मामूली से इसमें हमने हल्दी ऐड करनी है कलर के लिए, बहुत ही मामूली सी, ये बस लाइट कलर आ जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें जो होती हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई मिर्चें। दोबारा यही बता रही हूँ कि मिर्चें जो हैं आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगानो। ऑरिगानो थोड़ा सा ज्यादा डालना है, ना बहुत ज्यादा डालिएगा ना बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा आप पसंद करते हैं। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम इसमें ऐड करा है। और ओरिगानो जो है वो पिज़्ज़ा सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा में भी जब हम एंड में टॉपिंग वगैरह कर लेते हैं उसके बाद भी ओरिगानो थोड़ा सा डालते हैं, तो वो खुशबू वगैरह पिज़्ज़ा की अच्छी आती है। और 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड करनी है पिसी हुई काली मिर्चें। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे हम। और यहाँ पे भुनाई करने के बाद ये कुछ देखें इस तरह से इसका लुक आना है। तेल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और यहाँ पे टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं, जो पेस्ट हमने इसमें ऐड करा था। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप केचप। केचप से ये है कि बिल्कुल बहुत मजेदार टेस्ट आता है इसकी। एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप तो ज्यादा अरसे इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि बहुत ही मजेदार टेस्ट देता है। और बहुत जरूरी नहीं है आप बाहर से खरीदें पिज्जा सॉस, बहुत कम खर्च में आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही मजेदार बनती है। और पिज्जा में भी बहुत ही मजेदार इसका फ्लेवर आता है, तो लाजमी घर में ट्राई करें। और लास्ट में मुझे बताइएगा, फीडबैक जरूर देगा कि आप लोगों को कैसी लगी झटपट सी रेसिपी। पिज्जा सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे कि पानी अच्छे से खुशक हो जाए। इसके बाद जब ये पक जाएगी, अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, तो हम इसको ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में निकाल के रख लेंगे। और इसको तकरीबन आप यूज कर सकते हैं, आराम से महीना चल जाती है ये, बस फ्रिज में रख। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।